आजादी के 76 साल बाद भी आज हमारी बहन और बेटियां आजाद नहीं है। ऑफिस में बॉस हो या स्कूल में प्रिंसिपल या फिर हॉस्टल का ओनर हो, हर जगह महिलाओं को फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अफरोज और आज हम जानने वाले हैं रेप्स इन इंडिया के बारे में। दिल्ली के एक लेबर रविचंद्र कुमार ने 6 साल की बच्ची को रेप किया। वो 6 से 12 साल के लड़कियों को चॉकलेट और 10 रुपए के नोट के बहाने अपने साथ ले जाता और बड़ी बेरहमी से रेप कर उनका मर्डर करता। इंडिया टुडे के आर्टिकल के अनुसार रवि कुमार खुद को सेटिस्फाई करने के लिए 30 मासूम बच्चियों का बलात्कार कर चुका है। 23 साल की ज्योति को दिल्ली बस में गैंग रेप किया गया, जिसमें 4 लोग परपेट्रेटर थे। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता। ये चारों ने ज्योति का गैंग रेप कर उसे बस से ढकेल दिया। नेशनल ब्यूरो के हिसाब से इंडिया में हर घंटे 3 से 4 औरतों का रेप हो रहा है, यानी कि एक दिन में 87 रेप्स। लेकिन इंडिया में रेप सिर्फ औरतों पर नहीं होता। दिल्ली में 12 साल के मेल को 4 मेल ने रेप किया। 16 साल की लड़की को उसके अपने सगे भाई ने रेप किया। यार, इन्होंने सड़क के जानवर कुत्ते बिल्लियों को तक ना छोड़ा। अब ये सब चीजें देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि इंडिया में रेप इतना कॉमन क्यों है? क्या इसके पीछे इंडिया का फॉल्टी जुडिशरी सिस्टम है या फिर ऐसे लोगों की सोच? तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मोहल्लों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो। कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। इंडिया में रेप्स एस्केलेट होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें सब में पहला कारण है जेंडर इक्वालिटी। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो औरतों को मर्दों के समान नहीं मानते। जैसे अगर आप एक लड़की हो तो आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। आप मर्दों की तरह टी शर्ट्स जीन्स नहीं पहन सकते। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाए। और सिगरेट दारू लेना तो एक बड़ा क्राइम माना जाता है। लेकिन यही सब चीजें एक मर्द करता है तो कितना कूल लगता है ना। ये लेट नाइट पार्टीज जा सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन सकते हैं और सिगरेट दारू लेना तो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। इनफैक्ट 17th लोकसभा के हिसाब से भारत में सिर्फ 14% वुमेन पार्लियामेंट में मौजूद है और इंडिया में सिर्फ 12% वुमेन पुलिस ऑफिसर्स है। अब औरतों को आरक्षण ही नहीं दोगे तो इनकी डिमांड्स कौन पूरी करेगा? और इतना ही नहीं, इंडिया में डोरी इलीगल करने के बाद आज भी ऐसे विलेजेस है जहां दहेज के बिना शादी नहीं होती। पर मर्दों के साथ ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मर्दों को डोरी देना चाहिए, क्योंकि एक लड़की घर परिवार छोड़कर आ रही है उसकी सेवा करने के लिए। रेप केस कॉमन होने का सेकंड मेजर रीजन है फॉल्टी जुडिशरी सिस्टम। इंडिया में आज भी मोर देन 2.4 लाख रेप केसेस पेंडिंग में है, जिसमें सिर्फ यूपी में ही 67,000 नंबर रिकॉर्डेड है। ये पेंडिंग केसेस का रिजल्ट आने में सालों बीत जाते हैं। आमतौर पर एक रेप केस का फाइनल वर्डिक्ट 2 महीनों में आ जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली कोर्ट 240 डेज लेती है विक्टिम का सिर्फ स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए। अब आप ही सोचो, 8 महीनों बाद केस फाइल हो रहा है तो उसका फाइनल वर्डिक्ट कब तक आएगा? और इतना ही नहीं, इंडिया में सिर्फ 1% रेप केस ही रजिस्टर होते हैं। रिमेनिंग 99 का कोई अता पता ही नहीं। बॉम्बे में 5 इयर्स तक एक्यूज कस्टडी में था। दिल्ली में 6 साल बाद केस को इनवैलिड करा दिया। जुडिशरी ढंग से काम नहीं करेगी तो रेप जैसी चीज़ों को तो बढ़ावा मिलेगा ना, क्योंकि लोगों को ये पता है कि उन्हें कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छे से देख ही नहीं पा रहा। और अगर केस हो भी जाता है तो बस सालों तक चलता ही रहेगा, चाहे वो मर्डर हो या रेप। अब एग्जाम्पल के लिए इंडिया का 1996 का सूर्य दिल्ली रेप केस ले लो, जिसमें 35 लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन जब इस केस का फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिया, तब तक 35 में से 5 एक्यूज मर चुके थे। अब रेप्स कॉमन होने का तीसरा रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। 21st सेंचुरी के आज के दिन भी इंडिया में सेक्स एक टैबू की तरह है। घर में टीवी देखते वक्त कोई भी किसिंग सीन, इंटीमेट सीन या फिर कोई अडल्ट ऐड आ जाए तो आप कैसे इधर उधर देखने लगते हो? 2007 में सेक्स के तरफ ऐसे नजरिए को बदलने के लिए इंडिया ने अपने एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी इंक्लूड किया था। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे स्टेट्स ने इस ओपिनियन को अपोज कर दिया। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से एसटीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे एचआईवी, हर्पेस, सिलिफिस वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन बन जाएगा, जहां जनरेशन टू जनरेशन डिसीज का शिकार होंगे, जिसमें हमारे बच्चे, उनके बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। अच्छा, आई नो आप सोच रहे होंगे कि सेक्स एजुकेशन नहीं होने से रेप को कैसे बढ़ावा मिलता है। मानो अब आपको कुछ नहीं पता होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? इंटरनेट पर। और यही इंटरनेट पे लोग सेक्स एजुकेशन के नाम से इनडायरेक्टली पॉर्न साइट्स पे पहुंचते हैं, जहां सेक्स को
एग्रेसिव और वायलेंट पोर्ट्रे किया जाता है। मेडिकल स्टडीज से ये मालूम पड़ा है कि जब भी कोई इंसान एग्रेसिव कंटेंट देखता है तो उसका माइंडसेट भी एग्रेसिव बन जाता है और वो रियल लाइफ में भी उसे कॉपी करने लगता है। इसीलिए पॉर्न साइट से लोगों का सेक्स एजुकेशन लेना उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और रेप को बढ़ावा देता है। रेप्स कॉमन होने का फोर्थ रीजन है विक्टिम शेमिंग। विक्टिम शेमिंग यानी जिस पर्सन पर रेप हुआ है उसी को क्रिटिसाइज करना, उसी की गलतियां निकालना। अब एग्जाम्पल के लिए 2017 का रेप केस ही ले लो, जिसमें वमिका कुंदू को बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। वमिका ने बताया कि एट हाउ पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया, वरना कुछ गलत होने वाला था। इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी के पॉलिटिशियन रामवीर भट्टी ने टीवी पे कहा कि द गर्ल शुड नॉट गोन आउट टू वेल इन द नाइट। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है द पेरेंट्स मस्ट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। लेकिन मिस्टर भट्टी ने एक्यूज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, बस विक्टिम को जिम्मेदार ठहराया। फॉरेन कंट्री में किसी लड़की पर रेप होता है तो उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया में समाज इज्जत के नाम पर एक्यूज पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, जिस वजह से 99% विक्टिम्स सामने आकर केस दर्ज ही नहीं करते। यानी इसका रेपकरेशन ये होता है कि रेपिस्ट रूम फ्री खुले आसमान के नीचे घूमते हैं। सो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, मेट्रोस में सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए ताकि निर्भया केस जैसा हादसा वापस ना हो। साथ ही पब्लिक एरियाज लाइक पार्क्स, पार्किंग लॉट्स और स्ट्रीट्स को लाइटनिंग करनी चाहिए ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज को डिटरमाइन करने में आसानी हो। वुमेन्स को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि सेल्फ डिफेंस कर सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन लॉज को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आईपीसी 375 के हिसाब से मैरिटल रेप नहीं होता। शादी के बाद मर्दों को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया में आज भी कई जगह रेपिस्ट को 5 से 10 साल में बेल मिल जाती है, जिससे रेपिस्ट फियरलेस हो रहे हैं। इन्हें मिनिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम हैंग कर देना चाहिए। इसका सेकंड सॉल्यूशन है सेक्स एजुकेशन। हमें इंडिया के एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल कॉलेज में ही सही गलत का फर्क सीखे। सेक्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण आज अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज रैपिडली हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाली 15-16 साल की बच्चियों का एबॉर्शन हो रहा है। स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची का एबॉर्शन हुआ। मेक्सिको में 12 साल की लड़की का एबॉर्शन हुआ। आंध्र प्रदेश में 10 साल की बच्ची का एबॉर्शन हुआ। अगर मैं ये आंकड़े बताने लगूं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में 2015 से 2019 के बीच इतने परसेंटेज प्रेगनेंसीज हुए और इतने अबॉर्शंस। अगर आप वुमेन्स एबॉर्शन पे वीडियो चाहते तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बॉलीवुड कैस्टिंग कोच को एक्सपोज किया था।